जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। शास्त्रों में कुछ ऐसे पाप बताए गए हैं जिन्हें जाने अनजाने में हमें किसी प्रकार से नहीं करना चाहिए, और कई बार कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं जो शायद हमें ये महसूस होता है कि हमने कोई अपराध नहीं किया है। हमें लगता है कि ये तो पाप है ही नहीं, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, और जीवन की जो यात्रा है जब समाप्त होती है ना, तो हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। और कई बार तो यात्रा समाप्त हो भी नहीं पाती है। हम जीवन में इतने संकट भोगते हैं, इतना संताप झेलते हैं कि फिर हमारे मन में ये आता हमने तो कोई अपराध नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी इतना संकट जीवन में आखिरकार क्यों। तो वो 3 पाप कौन से हैं जिनसे हर व्यक्ति को बच करके रहना चाहिए, जिसमें वाचिक पाप है, मानसिक है, कायिक है, और उनके अंदर 3-3, 4-4 पाप बताए गए हैं। आप ध्यान से इस कार्यक्रम को सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग बताते हैं आपको। 22 जनवरी सन 2025, दिन बुधवार, संवत 2081, माघ का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि अष्टमी, नक्षत्र स्वाति, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। ये जीवन है, इस जीवन में खट्टे मीठे अनुभव हमें होते हैं। कहीं धूप महसूस होती है तो कहीं छाँव महसूस होती है, कहीं प्रेम महसूस होता है तो कहीं विद्रोह महसूस होता है। नाना भांति के जीवन के इस रंगमंच पे हम रंग महसूस करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं साथियों जो हम किसी से कहते नहीं, हम अपने अंदर ही अंदर बहुत बातों को महसूस करते हैं। ये यात्रा जब गर्भ में एक शिशु आता है या एक आत्मा गर्भ में होती है, गर्भस्थ शिशु होता, तभी से एक यात्रा प्रारंभ हो जाती है संसार में। और इस यात्रा का एक सर्कल, एक चक्कर कब पूरा होता है? जब हम अगली यात्रा के लिए जाते हैं, यानी कि गर्भस्थ शिशु से लेकर के जब हमारी मरण तिथि आती है। संसार में हम जब से लेकर के और अपनी मरण तिथि तक एक यात्रा तय करते हैं। अगली यात्रा के लिए जब हम जाते हैं तो वो अगली यात्रा इन बिटवीन जो भी हमने कुछ किया है उसके आधार पर हमारी अगली यात्रा तय होती है। अब चाहे इसे आप किसी भी रूप में समझ सकते हैं। तो कुछ ऐसे पाप हैं, कायिक हैं, वाचिक हैं, मानसिक हैं, जो जाने अनजाने कई बार हो भी जाते हैं और हमें महसूस भी नहीं होता। तो इन पापों से हमें सदैव बच करके रहना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम वो 3 ऐसे कौन से पाप हैं जो कायिक पाप के रूप में आते हैं, उन्हें आप समझें। ये 3 पाप होते हैं जिनसे सदैव हमें बचना चाहिए। 3 पाप कायिक रूप से किए जाते हैं, यानी कि शरीर से किए जाते हैं। 3 पाप मानसिक रूप से किए जाते हैं, और 4 पाप वाचिक रूप से किए जाते हैं। इन तीनों प्रकार के पापों से हमें सदा बचना चाहिए। अब इन तीनों पापों में कौन कौन से पाप आते हैं उन्हें आप ध्यान से सुने। नंबर 1, कायिक पाप। कायिक पाप में 3 पाप आते हैं। नंबर 1, बिना दी हुई वस्तु जो किसी दूसरे की है, हमें किसी भी प्रकार से छल से, छदम से, चोरी से हमें कदापि वो वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए जो हमारी नहीं है, दूसरे की है। नंबर 2, अवैधानिक यज्ञ विधि के बिना हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, पर स्त्री पर निगाह, पर स्त्री का सेवन हमें कदापि नहीं करना चाहिए। ये तीनों पाप कायिक श्रेणी में आते हैं, जो शरीर के द्वारा किए जाते हैं। अब 3 पाप हैं जो मन से होते हैं, ठीक है? उन पापों को भी आप लोग नोट कर सकते हैं। 3 पाप मानसिक पाप होते हैं। नंबर 1, दूसरों के धन पर नज़र नहीं लगानी चाहिए, नज़र नहीं गाड़नी चाहिए। धन हमारा है नहीं, और मन में विचार ये धन हमें मिल जाए, ये ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी हमें मिल जाए। तो मन में ऐसी कल्पना करना, ऐसा सोचना, ये मानसिक पाप की श्रेणी में आता है। नंबर 2, इसी में मन ही मन दूसरों का अनिष्ट सोचना। आजकल ये बहुत होता है।
मन ही मन दूसरों के लिए बुरा सोचना, इनका नुकसान हो जाए, इनके साथ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो मन ही मन दूसरों का अनिष्ट सोचना, ये मानसिक पाप की श्रेणी में ये भी आता है और इससे भी सदा बचना चाहिए। इसी में तीसरा पाप, मिथ्या कार्यों में आग्रह नहीं रखना चाहिए, अर्थात मिथ्या वचनों से, मिथ्या कार्यों से हमें सदैव बच कर के रहना चाहिए। कि साहब मिथ्या कार्य कैसे? झूठे कार्य, मिथ्या मतलब झूठे, कि एक व्यक्ति सच है और हम उसको झूठ साबित कर रहे हैं, हम अपनी बात को बड़ा बनाने के लिए उसको झूठा ठहरा रहे हैं। कई बार बहुत व्यक्ति झूठी गवाही दे देते हैं और झूठी गवाही देने से उन्हें ये मालूम नहीं होता कि किसी का जीवन बर्बाद हो सकता है, किसी का जीवन नार की स्थिति में जा सकता है। कई बार हम किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा देते हैं और हमने तो लगा दिया हंसी में, खेल में, मजाक में, या किसी चिढ़ के कारण, किसी शत्रुता के कारण, लेकिन कई बार हमारे मिथ्या आरोप से उस व्यक्ति का जीवन, उसका कैरियर ख़त्म हो जाता है। इसलिए ये तीनों के तीनों अपराध जो हैं बहुत बड़े पापों की श्रेणी में आते हैं। ये तीनों के तीनों पाप जो हैं मन के ताना माने से बुने जाते हैं, तो इसलिए मानसिक अपराध की श्रेणी में आते हैं, मानसिक पाप कहलाते हैं। इससे पहले हमने आपको 3 बताए, वो जो तीनों के तीनों पाप होते हैं वो कायिक पाप कहलाते हैं। अब 4 पाप ऐसे होते हैं जो वाचिक रूप से किए जाते हैं, यानी कि अपनी वाणी के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा। वो कौन कौन से होते हैं उन्हें भी आप नोट करें। नंबर 1, वाणी के द्वारा जो 4 पाप किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, कठोर वाणी बोलना, किसी को इतना अपशब्द बोलना, कटु बोलना, कठोर बोलना कि उसके हृदय में आपकी बातें, आपकी वाणी तीर की तरह जो है। सदैव असत्य बोलना, हमेशा झूठ बोलना, कभी सच न बोलना, तो ये भी पाप की श्रेणी है। कठोर वचन बोलना पाप की श्रेणी है। असत्य बोलना पाप की श्रेणी है। पशुनता, पशुनता किसको कहते हैं? निंदा करना, चुगली करना, हमेशा किसी न किसी की चुगली करते रहना, बात बात पर किसी को नीचा दिखाते रहना, हमेशा अपने आप को सच, दूसरों को झूठ साबित करते रहना, ये भी एक बहुत बड़ा पाप है, पाप की श्रेणी में आता है। चुगली, निंदा करना भी पाप की श्रेणी में आता है। नंबर 4, प्रलाप, बकवाद करना, बेकार की बातें करना, जिन बातों का कोई सिर और पैर नहीं है, बिना मतलब का। कई बार बहुत लोग बिना मतलब का इतना बोलते रहते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, और कई बार तो ऐसे व्यक्ति को कोई सुनना भी पसंद नहीं करता है। इतना बोल जाते हैं, बस पूछिएगा मत आप। तो कई बार हमें लगता है कि नहीं साहब, मैं तो सही बोल रहा हूँ, मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ। किसी के प्रति हमेशा निंदा का भाव रखना, किसी के प्रति चुगली का भाव रखना, या किसी को मिथ्या आरोप में फंसा देना, या किसी की चीज़ पर निगाह रखना, तो ये सारी चीज़ें कई बार व्यक्ति के अंदर की फितरत होती है, नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया हमने, मतलब महसूस ही नहीं होता कि हम किसी के लिए कुछ, हमसे कोई अपराध हो रहा है। तो ध्यान रखें, कोई साधक हो और अपनी साधना को पूर्णता की तरफ ले जाना चाहता हो, अगर इस प्रकार के वाचिक, मानसिक, कायिक पाप भी उससे हो रहे हैं ना, तो भी उसकी साधना खंडित हो जाती है, उसकी साधना का पूर्ण उसे लाभ नहीं मिल पाता। और फिर हम कहते हैं हमें इतना लंबा समय हो गया व्रत रखते हुए, हमें इतना लंबा समय हो गया तीज त्योहार करते हुए, हमें इतना लंबा समय हो गया इस मंत्र को भजते जपते हुए, और हमें इतना लंबा समय हो गया चींटियों को आटा डालते हुए, पक्षियों को दाना डालते हुए, गौ माता की सेवा करते हुए। लेकिन अगर ये बातें भी हमारे अंदर हैं और हम सेवा भाव भी कर रहे हैं, तो ठीक है, बहुत बड़ा अहित नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए साधक को हर तरीके से यम नियमों का पालन करना चाहिए, और ख़ास तौर से इसमें शास्त्रोक्त जो आपको मैंने बताया है, जितना संभव हो, वैसे तो सारा ही संभव है, लेकिन फिर भी स्टेप बाय स्टेप जितना संभव हो उतना अपने आप को इन सब पापों से बचाने का प्रयास करना चाहिए। किसी के प्रति मिथ्या बात ना करें, बेकार की गपशप ना करें, किसी के प्रति झूठ ना बोलें, किसी की निंदा चुगली से बचें, अपनी साधना में मस्त रहें। जितना समय हम किसी के लिए दे रहे हैं उतना समय आप स्वयं के लिए दीजिएगा। हमने बताया कि गर्भस्थ शिशु होते ही, जैसे ही गर्भ में आत्मा आती है, प्रवेश करती है, यानी कि एक पहचान हो जाती है कि अब व्यक्ति को इस धरा पर आना है, इस आत्मा को एक देह के रूप में इस धरा पर आना है, और जब तक उसके प्राणांत नहीं हो जाते, उसके बीच की जो दूरी है वो एक हमारी यात्रा कहलाती है।
इसलिए इस यात्रा को शुभ बनाने के लिए, इस यात्रा को मंगलमय बनाने के लिए साधनाओं के साथ साथ कुछ नियम भी हैं जो हमें निभाने पड़ते हैं। और जो इन नियमों को निभा लेता है वही साधु बन जाता है, वही सज्जन बन जाता है, वही सदाचारी बन जाता है। इसीलिए आपने देखा हो बहुत से साधु सन्यासी होते हैं, मूक रहते हैं, बोलते नहीं हैं। और कई बार आपने सुना हो ब्रह्मचर्य का पालन सबसे बड़ा। अरे साहब, ब्रह्मचर्य से बड़ा मन का ब्रह्मचर्य। अब आपने इंद्रियों का संयम तो कर लिया, लेकिन मन में ब्रह्मचर्य नहीं आ रहा। मन में दृष्टि अच्छी नहीं है, मन में हर समय बुरे ख्यालात, पाप और इस प्रकार की गलत बातें मन में चलती रहती हैं। तो जब तक मन नहीं सदेगा तब तक इंद्रियों को साधने का कोई तात्पर्य नहीं है। इसलिए ध्यान रखें, मन का नियम, मन के संयम मजबूत होने चाहिए। कई बार हम माला हाथ में हमारे होती है, हम पूजा कर रहे होते हैं, मन हमारा दौड़ रहा होता। और कई बार तो बहुत लोग हमसे बातें करते हैं, कहते हैं जब हम पूजा करते हैं तो मन बड़ा विचलित हो जाता है, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, गंदे ख्याल आते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है पूजा में। इसलिए बेटे, अपने खान पान पर निगाह रखो, अपनी बोल वाणी पर निगाह रखो, अपनी सोच पर निगाह रखो और अपने हर क्षण पर निगाह रखो। पानी की तरह छन जाएगा ये जीवन, बहुत सुंदर हो जाएगा ये जीवन। चलिएगा, आज जो भी आपको ये सब समझाया है, इस पर कभी इस कार्यक्रम को ठंडे दिमाग से सुनिए, समझिएगा, तो बहुत कुछ समझ में जरूर आएगा। जुड़ते हैं जगत जननी जगदम्बा, हे भगवती, हे भक्तवत्सला, हम सबका कल्याण करें और हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, हे जगदम्बा, उन्हें आप दूर करने का प्रयास करें और हमें ऐसा आशीष आशीर्वाद प्रदान करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, हमें साल में अपने जन्म दिवस पर या किसी विशेष पर्व पर, विशेष दिवस पर, और वैसे तो हर रात हमें अपनी कमियों का अध्ययन करते रहना चाहिए और किसी विशेष व्यक्ति के सामने, गुरु के सामने, गुरु तो व्यक्ति नहीं महाशक्ति है, बात बताइए कि किसी विशेष व्यक्ति के सामने, जैसे अपने दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, कोई बहुत अहम जिंदगी का गुरु, गाइड, विश्वास पात्र या अपने गुरुदेव, हमें समय समय पर या किसी गौशाला में बैठ कर के या गंगा के तट पर बैठ कर के जो अपने अंदर कमियां होती हैं, सबको पता होती हैं, तो उन कमियों को का संकल्प लेना चाहिए
कि आज से हम ये चीज़ छोड़ रहे हैं, आज से हम मिथ्या बोलना छोड़ रहे हैं, आज से हम झूठ बोलना छोड़ रहे हैं, आज से हम मन ही मन जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं वो हम छोड़ रहे हैं। तो कुछ बुराइयां ऐसी हैं जो हम बहुत संकल्पित होकर के हमेशा हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। और जैसे सोना तप तप करके कुंदन बन जाता, ऐसे ही हम अपने आप को इन सब चीज़ों से बाहर निकाल करके तपा करके अपने आप को एक बहुत सुंदर साधक, कुंदन रूपी साधक बना सकते हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।